नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टाइप थी वो थी 2 वर्ष के लिए। तो दोस्तों 2 वर्ष में जो पहली टाइप की थी साधारण पर्सन। दोस्तों फिर इसी के ऊपर सेकंड टाइप की थी कि जो मिश्र धन है, मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करना। दोस्तों जो तीसरी टाइप होगी और जो आज की टाइप होगी वो अपनी टाइप होगी कि ब्याज से क्या ज्ञात करना है, मूलधन। दोस्तों आज की क्लास की हमारी जो टाइप होगी कि ब्याज है। दोस्तों ब्याज यानी कि सीआई। दोस्तों सीआई ब्याज है, सीआई ब्याज या फिर कंपाउंड जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो थर्ड टाइप अपनी दोस्तों आज की टाइप से जो फर्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पे दोस्तों अपने पास में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अननोन है, फाइंड आउट करना है। रेट कितनी है 10%। दोस्तों कंडीशन कौन सी है, वार्षिक के ऊपर क्या होगा, नो चेंज। दोस्तों सीआई की दर से 2 वर्ष का, दोस्तों वो इस समय क्या है 2 वर्ष। ब्याज यानी कि सीआई 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, सीआई 420 रुपए। तो दोस्तों यहाँ मूलधन, दोस्तों तो मूलधन है तो सबसे पहले दोस्तों अपने को मेथड फर्स्ट, और दोस्तों जो मेथड फर्स्ट होगा वो होगा अपना बाय फॉर्मूला इन क्लास। दोस्तों एक टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक करते हैं, फिर अपने को एग्जाम में क्या करना है दोस्तों वो बाद में। दोस्तों बाय फॉर्मूला, दोस्तों मैंने क्या सिखाया था कि सेम ग्रुप का कंपेयर हमेशा सेम ग्रुप से ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर ब्याज है तो दोस्तों ब्याज के बराबर क्या होता है, मूलधन 1 + r डिवाइड लिखने से 100, और यहाँ समय और माइनस में मूलधन, और दोस्तों बराबर किनके होता है ये, सीआई के। दोस्तों यहाँ इनकी जो वैल्यू है वो इनपुट करते हैं। दोस्तों मूलधन x मानता हूँ, लेट किया मैंने। दोस्तों 1 + r कितना है दोस्तों 10। तो दोस्तों ये कितना होगा 110/100, और दोस्तों कितने टाइम है 110/100, माइनस मूलधन कितना है x, और इक्वल दोस्तों सीआई कितना गिवन कर रखा है 420। दोस्तों यहाँ से अगर कैलकुलेशन करता हूँ ये 2 0 कैंसिल आउट। दोस्तों ये कितना हुआ 11 11 121। तो दोस्तों ये कितना हुआ 121x। दोस्तों ये कितना हुआ 100, और माइनस में x बराबर में कितना है 420। दोस्तों बिल्कुल छोटी कैलकुलेशन है, बाय फॉर्मूला है, बिल्कुल कर सकते हो यहाँ तक। फिर दोस्तों आगे क्या होगा, यहाँ एलसीएम कितना आया 100। दोस्तों जैसे ही एलसीएम 100 आया तो ऊपर कितना होगा 121x माइनस 100x, और इक्वल में कितना है 420। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 121 में से 100 गया तो ये कितना होगा 21x इक्वल कितना हो गया 420 इंटू कितना हो गया 100। दोस्तों यहाँ से अगर 21 21 2 42, तो दोस्तों ये कितना हो गया 20। तो दोस्तों x इक्वल कितना आ गया 2000। तो दोस्तों मूलधन कितना आ गया यहाँ 2000 रुपए। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक बाय फॉर्मूला। अब दोस्तों ये ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में अपने को क्या करना, तो दोस्तों आप सीखते हैं कि एग्जाम में क्या करना, मेथड सेकंड। तो दोस्तों ये जो मेथड फर्स्ट है ये एग्जाम में यूज नहीं करना। अब दोस्तों सीखते हैं कि मेथड सेकंड। अब दोस्तों अपनी 2 क्लास हो चुकी है, इतना सीख चुके हो कि कितने साल के लिए है 2 साल के लिए। अब दोस्तों अगर 2 साल के लिए मूलधन अपने पास में नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले मैंने मूलधन कितना माना 100। दोस्तों ये अपने कंडीशन टीएनसी कंडीशन एंड जो टर्म्स होती है उनके आधार पे ये 100 है, चेंज भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ 100 भी हो सकता है दोस्तों, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी। दोस्तों कितना भी मान सकते हो, अपना जो आंसर होगा वो नो चेंज होगा।
दोस्तों वो शर्त के आधार पे मानते हैं। दोस्तों यहाँ मेरे को दिख गया कि 10% है। दोस्तों 100 का 10% बिल्कुल इजीली तरीके फिर इजी वे से निकल सकता है। तो दोस्तों मैंने मूलधन कितना माना 100। दोस्तों अगर यहाँ अगर ये लगे कि यहाँ पॉइंट बनने हैं तो दोस्तों मैं यहाँ कितना मान सकता हूँ 1000 भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये लगे कि फिर भी अगर पॉइंट बनाए तो दोस्तों एक जीरो और बढ़ा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ 100 से अपना आंसर या फिर अपना काम चल जाएगा। दोस्तों 100 है, 100 के ऊपर 10% कितना होता है ये 10। तो दोस्तों ये भी कितना 10। दोस्तों ये क्यों आया, पहले की जो क्लास में ये आप लोग सीख चुके हो। फिर दोस्तों 10 का 10% कितना होता है दोस्तों 1। दोस्तों 10 का 10% कितना होता है 1। अब दोस्तों मैथ में सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से। दोस्तों यहाँ काल्पनिक सीआई कितना आ गया 10 10 20 रे 21। ध्यान देना दोस्तों कितना आ गया 21। लेकिन दोस्तों 21 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन कर रखी है अपने को 420। दोस्तों ये है अपने पास में गिवन कर रखा है। दोस्तों 21 का मान अगर 420 है तो एक यूनिट कितना हुआ 20। दोस्तों अपने को एक मल्टीपल मिला। दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या क्वेश्चन के अंदर जितनी भी संख्या है वो कितने मल्टीपल के ऊपर है 20 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है मूलधन। तो दोस्तों ये जो मूलधन है ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 20 के ऊपर। तो दोस्तों 100 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा अपना आंसर वही होगा 2000 रुपये। तो दोस्तों आंसर मूलधन कितना आया 2000 रुपये। अब दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन को मैंने नोट्स फॉर्मेट में लिखा है। दोस्तों क्वेश्चन को क्या लिखा है मैंने नोट्स फॉर्मेट। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेसिक क्या था, बेसिक के साथ में कि अपने को एग्जाम में क्या करना है। दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है सीआई चक्रवर्ती ब्याज कितना है 30.75। दोस्तों सीआई से क्या फाइंड आउट करना है मूलधन। साथ में समय कितना है वही 2 वर्ष है। रेट कितनी है 5%। वो ही मूलधन फाइंड आउट करना है। दोस्तों जो रेट है ये वार्षिक है। दोस्तों रेट क्या है वार्षिक। तो दोस्तों जो रेट है ये चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक है। तो दोस्तों बेसिक ना करके अपने को सीधा ही इन एग्जाम क्या करना है। दोस्तों अपने को क्या यूज करना है मेथड सेकंड। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बाय फॉर्मूला बेसिक आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, अभ्यास हो गया। अब दोस्तों जैसे ही 100 साल लिखा मेरे को मैंने कितना किया यहाँ। दोस्तों ध्यान देना सबसे पहले अगर 100 है रेट कितनी है दोस्तों 5% 2 साल के लिए। तो दोस्तों यहाँ कितना 5 यहाँ कितना 5। दोस्तों ध्यान देना सिखा के आ रहा हूँ। दोस्तों 5 का एक बार फिर से 5%। दोस्तों 5 का एक बार फिर से 5%। दोस्तों 5 का 5% कितना होता है 0.25। दोस्तों कितना होता है 0.25। अब दोस्तों मैथ में क्या होता है कि सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से। दोस्तों जो पहले की टाइप थी सेकंड टाइप की वो थी कि मिश्र धन से अपना जो मूलधन ब्याज करना है। दोस्तों वो टाइप हो गई। अब दोस्तों ब्याज है तो दोस्तों यहाँ ब्याज रियल में काल्पनिक है कितना 5 5 10 और 0.25। तो दोस्तों ये कितना आ गया 10.25। दोस्तों काल्पनिक अपना जो सीआई है 2 साल का कितना आ गया 10.25। लेकिन दोस्तों ये 10.25 ना होगा कितना गिवन कर रखा है 30.75। दोस्तों ये है गिवन कर रखा है। दोस्तों 10.25 का मान अगर 30.75 है तो कितने मल्टीपल के ऊपर है क्लियर दिख गया कि 10 3 30 25 3 75 तो 3 मल्टीपल के ऊपर है। दोस्तों क्वेश्चन में अगर अपने को एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 3 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ मूलधन के पास में कितना यूनिट है 100 यूनिट है। दोस्तों मूलधन के पास में अगर 100 यूनिट है तो ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा 3 के ऊपर। तो दोस्तों अपना मूलधन कितना होगा 300। अब दोस्तों थोड़ा सा अपने को क्या करना है कि अपने को ये लगा कि यहाँ पॉइंट बन गया। दोस्तों अगर पॉइंट से बचना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ मैं यानी कि दोस्तों ये तो अपना हो गया मेथड सेकंड हो गया इन एग्जाम। दोस्तों अब सिखा के रहा हूँ कि अपना क्या होगा कि ये पॉइंट है। अब दिमाग में ये कि पॉइंट नहीं बने तो दोस्तों यहाँ संख्या चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आंसर कितना होगा अपना 300। तो दोस्तों वो भी करते हैं मेथड अपना जो थर्ड मेथड है। तो दोस्तों आंसर कितना है अपना 300। अब दोस्तों पॉइंट से अगर बचना अपने को ध्यान देना मेथड थर्ड। दोस्तों मेरे को ये दिख गया कि जैसे ही मैं अगर यहाँ 100 दोस्तों क्या सिखा रहा हूँ कि जैसे ही मैंने लेट किया मूलधन माना कि 100 है तो दोस्तों अपने पास में क्या बना 0.25। अब दोस्तों तो 0.25 से बचाव करने के लिए अपने को क्या करना है। दोस्तों 0.25 से अगर बचना है तो मैं जो मूलधन है वो कितना मानता हूँ मैं 1000। दोस्तों ये मैंने लेट किया। अब दोस्तों वो ही रेट कितनी है 5%।
तो दोस्तों 5% कितना होता है 50। दोस्तों तो ये भी कितना होगा 50। दोस्तों एक बार फिर से मेरे को आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग 1000 का 5% बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। फिर भी जिन बच्चों को अगर दिक्कत आए तो दोस्तों 1000 का 5%। प्रतिशत दोस्तों ये 100 कहाँ से आया, प्रतिशत हटा दो 2 जीरो से। दोस्तों फिर अपने को क्या करना है कि 50 का 5%। दोस्तों कितना हो गया 50 का 5%। दोस्तों 50 का 5% ये कितना हो गया 2 हो गया। तो दोस्तों ये कितना आ गया 2.5। दोस्तों यहाँ भी पॉइंट बना अपने पास में, ध्यान देना 2.5। लेकिन दोस्तों यहाँ टोटल सीआई कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 50 × 100 102.5। अब दोस्तों यहाँ से भी अपने पास में क्या बना पॉइंट बना। दोस्तों यहाँ भी पॉइंट बना, लेकिन अपने को दोस्तों क्या सीखना है कि पॉइंट से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों यहाँ तो पॉइंट बन गया, 1000 से पॉइंट बना। तो दोस्तों अब नोट करना, मैं क्या सिखा रहा हूँ दोस्तों कि अपना पॉइंट नहीं बने। तो दोस्तों यहाँ से भी आंसर चेंज नहीं होगा, वही अपना कितना आएगा 300 रुपए। अब दोस्तों पॉइंट से अगर बचने के लिए, पॉइंट का अगर बचाव करना है तो दोस्तों ये नोट करना। दोस्तों रेट कितनी है 5%। दोस्तों 5% का भिन्न रूप कितना होता है 1/20। दोस्तों कितना होता है 1/20। तो दोस्तों जो मूलधन है 20 का वर्ग कितना होता है 400। दोस्तों 20 का वर्ग कितना होता है 400। तो दोस्तों मूलधन में कितना मानता हूँ 400। दोस्तों कितना मानता हूँ मूलधन 400। दोस्तों ये मैंने क्या किया है लेट किया है मूलधन। दोस्तों अगर मूलधन को मैंने कितना माना 400। दोस्तों रेट कितनी है 5%। दोस्तों अब 400 का 5%। दोस्तों कितना आ गया 20। तो दोस्तों यहाँ पे कितना 20। फिर दोस्तों अपने को क्या करना होता है 20 का 5%। दोस्तों यहाँ 20 का 5%। दोस्तों कितना हो गया 20 को 5 से 100 और 100 को 100 से डिवाइड किया। तो दोस्तों ये कितना आ गया 1। तो दोस्तों ये कितना आ गया 1। दोस्तों यहाँ क्या अपना पॉइंट है नहीं। तो दोस्तों यहाँ टोटल जो सीआई है वो कितना आ गया 20 20 40 से कितना हो गया 41। दोस्तों यहाँ 41 का मान 41 ना होगा, कितना गिवन कर रखा है 30.75। दोस्तों यहाँ ये गिवन कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ 41 का मान अगर 30.75 है। दोस्तों यहाँ से ये इरेज करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस नहीं है। अब दोस्तों अपने को कितने का मान चाहिए 400 का। दोस्तों 41 यूनिट कितने के बराबर है 30.75। दोस्तों ये काल्पनिक सीआई है और ये अपना वास्तविक जो गिवन कर रखा है। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना होगा 30.75 डिवाइड कितने से 41 से। और दोस्तों अपने को कितने यूनिट का मान चाहिए 400 का। तो दोस्तों 400 यूनिट का कितना होगा। दोस्तों यहाँ ये सब सिखाने के लिए क्लास अपनी एग्जाम इतना नहीं करना दोस्तों। 41 का मान इतना 41 होगा, कितने का मान चाहिए अपने को 400 का। तो दोस्तों 400 जो यूनिट है 400 यूनिट का मान कितना होगा 41। और दोस्तों जो फाइंड आउट करिए वो हमेशा दोस्तों इनको जैसे ही हल करते हो तो ये कितना आएगा अपना वो ही 300। दोस्तों ये कितना आएगा 300। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 300। दोस्तों मूलधन कितना आया 300। दोस्तों अगर कैलकुलेशन करना चाहो तो ध्यान करना दोस्तों 30 75 डिवाइड कितने से 4 से। दोस्तों पॉइंट हटा तो ये कितना आ गया 100 और 400 के साथ में कितनी है 2 जीरो। तो दोस्तों ये कैंसिल आउट हो गया। दोस्तों अगर इनको मैं डिवाइड करता हूँ 30 75 दोस्तों ये कितनी बार गया 75 75 को अगर 4 से करता हूँ तो दोस्तों कितना आएगा 300। दोस्तों अपना मूलधन कितना होगा 300 रुपये। तो दोस्तों इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन अपना
दोस्तों वही अपने पास में क्या है, CI। दोस्तों CI के बाद में अपने को रेट है 16 सही 2/3% वार्षिक है। दोस्तों ये है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, नोट्स फॉर्मेट में। दोस्तों वो ही 2 साल के लिए अभी क्वेश्चन है दोस्तों, अभी 3 साल का स्टार्ट नहीं हुआ, तो समय कितना है, वही 2 साल। दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि वो ही अपने को मूलधन। दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, दोस्तों यहाँ वर्ष कितना है, तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए क्या कॉलम होता है, ए और बी। दोस्तों जो ये टोटल होता है इतना सीख चुके हो, टोटल जो होता है वो CI के बराबर होता है। a प्लस ए कितना हो गया, 2a और प्लस में b। तो दोस्तों ये जो 2a प्लस b है ये काल्पनिक मान है और वास्तविक कितना दे रखा है, 6500। तो दोस्तों 2ab के बराबर कितना गिवन कर रखा है, 6500। फिर दोस्तों इतना सीखने के बाद में अपने को ये सीखना है कि यहाँ मूलधन क्या मान है। दोस्तों यहाँ मूलधन क्या मान है, दोस्तों मेथड फर्स्ट बाय फॉर्मूला है, सेकंड मेथड अपना 100 मान के। अब दोस्तों मैं जैसे ही अगर 100 मानता हूँ, तो दोस्तों अगर 100 मान लिया मैंने, तो 100 का 16 सही 2/3%। जैसे ही याद करने को बैठोगे दोस्तों, तो यहाँ क्या होगी, अपनी गलती होगी दोस्तों। दोस्तों क्या होता है कि 100 का 16 सही 2/3%, बिल्कुल। दोस्तों अगर आप लोग 100 मान के करते हो, दोस्तों ध्यान देना कि 100 मान के करते हो, आंसर चेंज नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी दोस्तों। तो यहाँ 100 का 16 सही 2/3%, तो दोस्तों वो कितना होगा, 16 सही 2/3। तो दोस्तों ये भी कितना होगा, 16 सही 2/3 ही होगा। दोस्तों 100 के ऊपर 16 सही 2/3, तो यही होगा। फिर दोस्तों अगर यहाँ से 16 सही 2/3 मतलब 16 3 48 2 50, दोस्तों 50/3 हो गया। 50/3 का वापस दोस्तों एक बार फिर से 16 सही 2/3%। तो दोस्तों यहाँ क्या बना, अपना पॉइंट बना। दोस्तों क्या बना, दशमलव। दोस्तों आज की क्लास में मैं ये ही सिखा रहा हूँ कि क्या दशमलव से बचना अपने को। दोस्तों किन से बचना है, दशमलव से कैसे बचा जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अपना व्यू ऑफ एग्जाम, यहाँ से गलत होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों जहाँ टाइम लग गया वो एग्जाम मेथड एग्जाम के लिए नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मूलधन क्या करना चाहिए कि अपने को पॉइंट नहीं बने। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये ही सिखाया है कि ध्यान देना दोस्तों, 16 सही 2/3% का जो बिंदु का कितना होता है, 1/6। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि 6 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 36। दोस्तों 6 का वर्ग अगर 36 होता है तो मूलधन में कितना मान दूं दोस्तों, 36। दोस्तों मूलधन कितना मान सकता हूं मैं, 36। अब दोस्तों 36 का 16 सही 2/3%। दोस्तों ध्यान रखना, 36 का 16 सही 2/3% या फिर 36 का 1/6। दोस्तों दोनों कंडीशन क्या है, ये इक्वल है। क्या सिखा रहा हूं दोस्तों कि एक बच्चा तो क्या करता है कि 36 का 16 सही 2/3% ज्ञात करता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बच्चा क्या करता है कि ये है अगले को कि 16 सही 2/3% का जो बिंदु भी होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1/6। तो दोस्तों एक बच्चा क्या कैच कर गया माइंड में कि 36 का 1/6 कितना हो गया। दोस्तों एग्जाम में अपने को क्या करना है, अपने को अपने टाइम की सेव करना होता है दोस्तों, टाइम की बचत करना होता है। दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूं मैं कि जैसे ही मैंने मूलधन शो किया, मूलधन शो करते ही यहाँ क्या बना, 10 मिनट। अब दोस्तों मैं सिखा रहा हूँ कि जो आंसर है बिल्कुल चुटकियों में आप लोगों के सामने होगा, बिल्कुल 2 ही सेकंड में। दोस्तों क्या लगा अपने को यहाँ कि अपने को पेन भी यूज नहीं करना। दोस्तों क्या सिखा रहा हूँ मैं, मूलधन कितना, 36। दोस्तों 36 का 1/6 कितना हो गया, 6। दोस्तों यहाँ भी 6। दोस्तों 6 का 1/6 कितना होता है, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 6 6 12 ये कितना हो गया, 13। दोस्तों 13 का मान कितना गिवन कर रखा है, 6500। दोस्तों कितने मल्टीपल के ऊपर है, 500 के ऊपर। तो दोस्तों 36 का 500 गुना कितना होगा, 0 0 180। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 18। तो दोस्तों मान कर 15 सेकंड में अपने सामने क्या होगा। लेकिन दोस्तों अभी अपनी क्लास है, एग्जाम नहीं है, तो एग्जाम क्लास में क्या करते हैं, बिल्कुल स्पीड कम करके सीखते हैं कि अपने को क्या करना है। दोस्तों कुछ भी मान सकते हो, एनीवन एक्स वाई जेड मूलधन कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं ये ही सिखा रहा हूँ कि यहाँ क्या हो अपना कि पॉइंट से कैसे बचा जाए। दोस्तों 16 से ही 2/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/6। दोस्तों 1/6 है, तो दोस्तों यहाँ 6 का वर्ग कितना होता है, 36। दोस्तों मैंने मूलधन कितना माना, 36।
अब देखो दोस्तों यहाँ 36 है, 36 का 1/6 दोस्तों 16 से 2/3% भी ज्ञात करोगे तो भी कितना होगा, वो ही 6 आएगा। तो दोस्तों मैं क्या सिखा रहा हूँ कि 16 से ही 2/3% का बिंदु भी कितना होता है दोस्तों, 1/6। तो दोस्तों 36 का 1/6 कितना होता है, 1/, ये 6 हो गया। तो दोस्तों यहाँ भी कितना होगा, 6। फिर दोस्तों 6 का 1/6 कितना होता है, 1। दोस्तों कितना होता है, 1। अब दोस्तों मैथ में क्या होता है कि सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से। दोस्तों ये क्या है, CI। तो दोस्तों यहाँ मेरे को कहाँ पहुँचना है, CI के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ CI कितना हो गया, 6 6 12 कितना हो गया दोस्तों, दोस्तों 13 काल्पनिक हो गया, लेकिन 13 का मान रियल में कितना है, 65। दोस्तों कितना है, 65। दोस्तों 13 यूनिट का मान अगर 6500 है तो 1 यूनिट कितने के ऊपर है, 500 के ऊपर। 13 बंजू कितना होता है दोस्तों, 65 500। तो दोस्तों अपने को यहाँ मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों मूलधन अपने पास में कितना यूनिट है, 36। 1 यूनिट का मान कितना है, 500। दोस्तों ये 36 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 500 के ऊपर। दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो क्वेश्चन के अंदर जितनी भी संख्या है, जितनी भी वैल्यू है, वो कितने मल्टीपल के ऊपर है, 500 के ऊपर। तो दोस्तों 36 का 500 सबसे पहले 6 5 कितना हो गया, 30। 15 3 कितना हो गया, 18। तो दोस्तों अपना जो मूलधन होगा वो कितना आया, 18,000। तो दोस्तों आंसर होगा अपना 18,000। दोस्तों ये हो कि अपना जैसे 16 से ही 2/3% का बिंदु कितना आ गया, 1/6। तो दोस्तों अब क्या नोट करना है अपने को, जो मूलधन माना है 36 के गुणज में, कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, 36 के गुणज में कुछ भी मान सकते हो दोस्तों। 36 का गुणज मल्टीपल का मतलब 36 का गुणज क्या होता है, 36 72 108। ये गुणज का मतलब दोस्तों 5। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर दिमाग में भी 36 की बजाय और कुछ मान के करते हैं दोस्तों, अगर 72, चलो दोस्तों 72 के ऊपर सीखते हैं। अब दोस्तों मेरे को ये दिख गया कि 36 का 16 से ही 2/3% या फिर 1/6। दोस्तों 1/6। दोस्तों 36 का 1/6 कितना होता है, 12। दोस्तों यहाँ भी कितना, 12। दोस्तों 12 का 1/6 कितना होता है दोस्तों, कितना आ गया, 2। तो दोस्तों ये कितना हो गया, CI 12 12 24 से 2 कितना हो गया, 26। 12 12 24 से 2 26। दोस्तों वही 26 का मान कितना है, 6500। तो दोस्तों एक का मान कितना होगा, 6500 को क्या कर सकता हूँ मैं, जल्दी कैलकुलेशन के लिए इतना कर सकता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ क्या दिख गया, 13 5 65 और 13 दूनी 26। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 50। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर हो गया, 250। तो दोस्तों एक मल्टीपल कितने का मिला, 250। दोस्तों ये 72 है, ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 250 के ऊपर। तो दोस्तों 0 25 की टेबल याद अपने को, 25 दूनी 50 कितना बचा, 5 25 7 175 175 5 180। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा, 18,000। तो दोस्तों मैं यही सिखा रहा हूँ कि यहाँ ये 100 मान लो, 36 मान लो, क्या होता है, जैसे ही 100 मानना पॉइंट बना दोस्तों, मेरे को दिखा कि 16 से ही 2/3%, 1/6, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। दोस्तों 36 के मल्टीपल में मूलधन कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों अपना आंसर नो चेंज होगा, आंसर वो ही सेम होगा, 18,000। अब दोस्तों जो अपनी नेक्स्ट जो टाइप होगी दोस्तों वो ही 2 वर्ष के लिए, दोस्तों कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। लेकिन दोस्तों जो रेट है वो क्या है, दोस्तों रेट क्या है, दोस्तों टाइप वही है 2 वर्ष के लिए, लेकिन दोस्तों जो रेट है वो क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों इस टाइप से फर्स्ट है दोस्तों अगर क्वेश्चन को नोट्स फॉर्मेट में लिखता हूँ, मूलधन कितना है, 1,000 रुपये। दोस्तों जो पहले वर्ष की जो रेट है, पहले वर्ष की रेट है वो कितनी है, 5%। फिर दोस्तों दूसरे वर्ष की दोस्तों यानी कि
सेकेंड ईयर की, दोस्तों ये फर्स्ट ईयर की, ये सेकेंड ईयर की, दोस्तों ये कितनी है 10%। तो दोस्तों अपने को वो ही फाइंड आउट करना है, या तो सीआई या फिर दोस्तों अपने को मिश्र धन। दोस्तों या तो सीआई या फिर मिश्र धन। तो दोस्तों सबसे पहले वो ये अपना मेथड फर्स्ट, दोस्तों वो ही क्लास में सीख रहे हो तो ये ना क्लास, और दोस्तों जो मेथड फर्स्ट होगा वो होगा अपना बाई फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों पहले वर्ष की है जो फर्स्ट ईयर, दोस्तों क्या बोल सकते हो फर्स्ट ईयर, दोस्तों पहले वर्ष या फिर फर्स्ट ईयर की जो रेट है, लेकिन दोस्तों रेट भी क्या है वार्षिक है, दोस्तों क्या है वार्षिक, या क्या बोलते हैं दोस्तों वार्षिक को पर annum। दोस्तों ये भी क्या है वार्षिक है। तो दोस्तों क्वेश्चन को नोट्स फॉर्मेट में लिखा है कि मूलधन अपने पास में 1000 रुपए है, पहले वर्ष की रेट कितनी है 5% है, दूसरे वर्ष की रेट है या फिर फर्स्ट ईयर की जो रेट है वो 5% वार्षिक सीआई की दर से है, और जो सेकंड वर्ष की या सेकंड ईयर की दोस्तों जो रेट है वो 10% वार्षिक सीआई की दर से है। तो दोस्तों अपने को यहाँ या तो सीआई यानी कि अपना चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो या फिर मिश्र धन ज्ञात करो। तो दोस्तों जो फर्स्ट अपना मेथड होगा दोस्तों वो अपने क्लास में सीखने के लिए दोस्तों जो टाइप होती है, टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो डाउट नहीं हो दिमाग में, तो दोस्तों वो अपना बाई फॉर्मूला। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मिश्र धन अगर मैं ज्ञात करता हूँ, दोस्तों अगर मैं सीआई ज्ञात करता हूँ या फिर मिश्र धन, तो दोस्तों अगर मिश्र धन ज्ञात करता हूँ, फिर दोस्तों अगर मिश्र धन में से अगर मैं माइनस मूलधन ज्ञात करता हूँ तो अपना क्या होगा सीआई। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ मिश्र धन, तो दोस्तों मिश्र धन इक्वल क्या होता है अपना मूलधन। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, स्पेस नहीं है। तो दोस्तों मिश्र धन, मिश्र धन इक्वल क्या हो गया मूलधन 1 प्लस रेट, और ये है और यहाँ क्या हो गया सम। तो दोस्तों मूलधन कितना है 100 है, दोस्तों 2 ईयर्स है, एक रेट कितनी है 5 बटा कितना 100। दोस्तों ये फर्स्ट ईयर का हो गया, फिर ये दोस्तों ये सेकंड ईयर का हो गया। तो दोस्तों यहाँ कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया दोस्तों 105 डिवाइड कितने से 100 से, और ये दोस्तों कितना हो गया 106 और डिवाइड कितने से 100 से। अब दोस्तों इनका कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये कितने 2 और 1 3 0, दोस्तों यहाँ से अगर 3 0 हो गया, दोस्तों जो कैलकुलेशन है वो आप लोग अपने आधार पे ही करना सीखो। दोस्तों ये कितना आ गया अपने पास में 105 इंटू कितना हो गया 106, और दोस्तों नीचे कितना बचा अपने पास में 10। दोस्तों अगर इनको मैं कैलकुलेशन करता हूँ 5 के टेबल से कैलकुलेशन करता हूँ, तो दोस्तों ये अगर 5 के टेबल से किया तो 2, और ये 5 के टेबल से किया तो कितना हो गया 21। दोस्तों 106 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये कितना आ गया 53। दोस्तों 53 को अगर 21 से तो 21, तो दोस्तों ये कितना होगा तो दोस्तों अपना जो मल्टीप्लाई आ गया गुणा आ गया वो कितना आ गया 1113 रुपए। दोस्तों कितना आ गया 1113। तो दोस्तों यहाँ से जो मिश्र धन आया है, मिश्र धन कितना आ गया 1113 रुपए। अब दोस्तों सीआई के बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस में मूलधन। दोस्तों मिश्र धन अपना कितना आ गया 1113 और मूलधन कितना आ गया 1000। तो दोस्तों सीआई कितना आएगा अपना 113। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक कि बाई फॉर्मूला, दिमाग में कोई डाउट नहीं हो। इन क्लास में क्या सीखना था दोस्तों। अब दोस्तों एग्जाम में क्या करना है, अब दोस्तों ये ही क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है। तो दोस्तों अपना जो मेथड सेकंड,
दोस्तों जो मेथड सेकंड है, इन एग्जाम है दोस्तों, ये कल की क्लास में करते हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास में इतना।